हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? चलिए, तो प्यारे बच्चों को प्यारा प्यारा गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? लेक्चर नंबर हम लोगों का 10 है। चलिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रेम से बोलो केमिस्ट्री बाबा की जय हो। अरे क्लास के लिए अरे ये सब नहीं करना चाहिए मुस्कान, गलत बात है ना। अरे हमारी टेक्निकल दिक्कत, हम पहुंचे हुए, हम यहीं बैठल रहते हैं। चलो, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, कोई बात नहीं है ना, जीवन का पार्ट तबीयत खराब होना। हमारा भी तबीयत खराब था, कल भी तबीयत खराब था, मतलब 3 दिन पहले भी तबीयत खराब था। आज अच्छे हैं। यूट्यूब पे भी, हाँ जी यूट्यूब पे भी क्लास है ना, बहुत ज्यादा क्लास चल रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम क्लास है। चलिए, अरे एक बच्चा का नाम है डू नॉट इग्नोर मी। हम दिल्ली नहीं जाएंगे, क्लास कौन लेगा? फिर तुम कहोगे सर जी पैसा ले लेते, क्लास नहीं लेते, सिलेबस कब खत्म होगा, है ना। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से आ जाओ सब लोग, जल्दी से आ जाओ सब लोग, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ जी चांदनी, आपको समझ में भी नहीं आएगा, मैं बातों को फॉलो नहीं करोगे। मतलब हमको एक बात समझ में नहीं आता है, कोई बच्चा लिखता है ना सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आता है ना। तुम्हारे पास इंस्टाग्राम का एक्सेस है, तुम्हारे पास इस लेक्चर के नीचे का डाउट का एक्सेस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत बच्चे डाउट्स पूछते हैं, बताते भी हैं, तुम नहीं डाउट पूछोगे कैसे मदद करेंगे तुम्हारी, है ना। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चलिए चुप हो जाइए आप लोग। तो देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं सारे बच्चों से, जीवन में पहली बार अगर हो सकता है तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, क्या डाउट है, कैसा डाउट है ना। हमने 50 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, लेट से 50 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, तो इन 50 टॉपिक में से मान लो 15 टॉपिक, 20 टॉपिक, 25 टॉपिक समझ में नहीं आया, 25 टॉपिक तुमको समझने मान लेते हैं, तो भाई 25 तो आया ना, इन 25 टॉपिक को पूछ लो। पूरे पी ब्लॉक में टोटल 15 कॉन्सेप्ट ही है, टोटल 15 कॉन्सेप्ट है, रिवीजन करवाएंगे इसी 15 कॉन्सेप्ट से, सबको एक दूसरे से लिंक करेंगे, है ना। तो तुम करना चाहो तो कर सकते हो, बहाना बनाना चाहो तो 75 बहाना है भाई, है ना। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना बच्चों, एक थोड़ा सा समस्या है इस चैप्टर में। क्या समस्या है? अरे भाई चलो, माइक कौन है देख तो, नीचे लगा ही दिया करना भाई, है ना। चलो बच्चों तो आ जाओ जल्दी से। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों की पढ़ाई लिखाई की थी, ये नीचे नहीं जाएगा क्या? ठीक ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों की पढ़ाई लिखाई की थी बच्चों, है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आने दीजिए 1-2 मिनट और बातचीत कर लेते हैं, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखो बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग एकदम निगेटिव से पढ़ाए हैं हम, एकदम निगेटिव लेवल से पढ़ाए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को बताए हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा बात नहीं है कि हम स्किप कर दिए हैं, एक एक वर्ड भी है तो उस वर्ड को भी बताए हैं। तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका रीजन ये हो सकता है कि तुम कहीं पे तेजी किए होगे, वहां पे कोई कॉन्सेप्ट बताया गया होगा जो तुम नहीं सुने होगे, है ना। तो प्लीज इस चीज को सुधारो, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के नीचे तुम लिखना, हम पढ़ेंगे आगे क्लास में, हम अगर पॉसिबल होगा तो बता देंगे, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, है ना, है तुम्हारे पास ऑप्शंस, इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों को आज के क्लास में
कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है कि कुछ कुछ फेमस कंपाउंड्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि सुनते जाना है, चीजों को करते जाना है, चीजें होती जाएंगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी हमने दिए हैं वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम क्लास में करवाएंगे, हम क्लास में करवाएंगे। तुमको तब तक खुद से ट्राई करना है, अगर तुम सब्जेक्टिव सीखना चाहते हो तब। अगर नहीं सीखना चाहते हो तो मत सीखो, हम जब क्लास में करवाएंगे नोट कर लेना, इसके बाहर नहीं पूछेगा, तुमको सारे कॉन्सेप्ट बता देंगे बच्चा। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते बच्चों लेक्चर को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, हमने क्या बताया था डाइनाइट्रोजन के बारे में, काफी चीजें बताई हैं। तो यहां पे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, तुमको बहुत हवा में, अच्छा बताओ सब लोग रहते हो ना, कहां रहते हो, धरती पर रहते हो, है ना, ये बात तो श्योर है, कहां रहते हो, धरती पर रहते हो, है ना। अब धरती पे रहते हो तो क्या है, वहां पे धरती पे रहते हो बच्चा, तो धरती पे क्या क्या है, धरती पे हवा है ना। और तुमको एक चीज बता दिए थे हम लास्ट क्लास में कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना परसेंट है हम लोग के एटमॉस्फेयर में बाय वॉल्यूम, नाइट्रोजन हम लोग के एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है बाय वॉल्यूम। तो तुम क्या बोले थे कि मतलब हम क्या सिखाए थे, तो 78% है नाइट्रोजन, है ना। फिर भी हमको हवा का कुछ स्मेल आता है क्या, जल्दी बताओ, हवा का कुछ स्मेल आता है क्या। अगर कोई रूम हो जिसमें कुछ सड़ा हुआ चीज रहे तो हम लोग को महक आने लगता है कि सड़ा हुआ है ना, आता है कि नहीं। अगर हवा जो पूरे हम लोग दिन रात हवा पीते रहते हैं, है ना, तो अगर हवा में कुछ अगर उसका स्मेल होता तो हम लोग को स्मेल आता, लेकिन हवा में स्मेल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का कोई स्मेल नहीं है। तो वही नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इज ऑडरलेस। ऑडरलेस, ऑडरलेस कहने का मतलब क्या है कि इसका कोई स्मेल नहीं आता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, तुमको हवा का कोई कलर दिखता है क्या। अगर हवा का कोई कलर होता, मतलब लॉजिकल बात है, जो सिंपल सा बात है कि तुमको दिखता है कि नहीं, तो कुछ ना कुछ कलर दिखता, कलर दिखता है हवा का, नहीं ना। तो ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम आइसक्रीम खाते हो तो मीठा मीठा टेस्ट आता है ना, बस सड़ा हुआ मत खाना, ठीक है, डब्बा डस्टबिन में से उठा के खा रहा, ऐसा नहीं, पैकेट में से फाड़ के जो आइसक्रीम खाते हो नया नया, तो मीठा मीठा टेस्ट आता है कि नहीं। तो तुम एक बात बताओ, अगर हम हवा को ऐसे खा रहे हैं, कोई टेस्ट आता है क्या, नहीं आता है ना। तो ये टेस्टलेस भी है, क्या है, टेस्टलेस, क्या है, टेस्टलेस। अब तुम नाइट्रोजन गैस ये हवा अगर लेते हो तो मर जाते हो क्या, नहीं ना। तो ये क्या है, नॉन टॉक्सिक। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस हम लोगों का कलरलेस है, ऑडरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है। तो इसको लॉजिकली दिमाग में रखना, रटते मत रहना, कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक। ठीक है, तुम लॉजिकली सोच सकते हो, है ना, मौका है तुम्हारे पास। नाइट्रोजन के दो आइसोटॉप होते हैं, 14 और 15। आइसोटॉप क्या होते हैं बच्चों, ऐसे एलिमेंट्स जिनके आइसोटॉप क्या होते हैं बच्चों, तुमको पता भी होगा, हमने बताया भी है बेसिक क्लास में, लेकिन तुम वो क्लास नहीं देखे होगे, है ना। तो तुमको फिर बोलोगे सर ऐसी बात, सर वैसी बात। तो आइसोटॉप क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिनके क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या हो बच्चों, डिफरेंट मास नंबर।
क्या हो जाए, डिफरेंट मास नंबर। तो मास नंबर को माथा पे लिखते हैं, कैसे याद रखोगे, तो मास m से शुरू होता है तो m माथा, माथा भी m होता है, तो हम ऐसे याद रखते हैं नाइट्रोजन को माथा पे। मतलब तुम भूल जाओगे कभी बचपन में कि कभी कि किसको कहां लिखते हैं, तो एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, मास नंबर को माथा पे लिखते हैं। तो मास नंबर कितना मास है उसका, ठीक है, तो इसका 14, इसका 15। अब रूम टेम्परेचर पे हमने तुमको बताया है कि नाइट्रोजन क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर इनर्ट। तो कौन इनर्ट है, नाइट्रोजन। तो यहां पे छूट गया, छूटा तो नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं, नाइट्रोजन इज। तो नाइट्रोजन इनर्ट है। इनर्ट मतलब क्या होता है, इनर्ट मतलब होता है जो कोनो से बातचीत करना नहीं चाहे। जैसे कि मानो तुम्हारा नंबर बहुत खराब आ गया, तो तुम किसी से बातचीत करना चाहोगे नहीं ना, उस समय तुम मार खाना चाहोगे, सॉरी मतलब तुम उस समय इनर्ट रहना चाहोगे, है ना। तो इनर्ट कहने का मतलब किसी से रिएक्ट ना करे। इनर्ट अगर है, इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो किसी से रिएक्ट ना करे। तो यहां पे लिख दे, ऊपर में कहीं पे साइड में लिख दे, इनर्ट कहने का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। इनर्ट कहने का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, है ना। इनर्ट कहने का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव। तो एट रूम टेम्परेचर नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट है। तो काहे इनर्ट है, इसका मान है क्या, नहीं, नंबर कम लाया इसलिए इनर्ट है। तो यहां पे क्या है, इज इनर्ट ड्यू टू, क्या सिखाए थे, हाई बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ, हाई बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ किसका बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड इंथैल्पी लिखा रहे, बॉन्ड एनर्जी लिखा रहे, बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखा रहे, तीनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी, तीनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है ना। हम बताए हैं पहले भी, अभी भी बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे, चिंता ना करो। एट हाई टेम्परेचर इट कंबाइंस डायरेक्टली विथ मेटल्स, नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन करता है, लेकिन हम नहीं लिखे हैं, क्या है, तुमको नहीं जरूरत पड़ेगा, लेकिन तुमको हम सिखा चुके हैं कॉन्सेप्ट। देखो ये लिथियम है और नाइट्रोजन है, कौन है, लिथियम है, नाइट्रोजन है। तो कंपाउंड बनाना है, क्या बनाना है, कंपाउंड। कैसे सिखाए थे, याद है। तो लिथियम का वैलेंसी कितना, 1, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना, 3। अच्छा, एक बच्चा कमेंट में लिखा था, तुम बोलेगा मास्टर जी हम, आप सॉरी मास्टर नहीं बोलना है ना, सर बोलना है ना, अच्छा नहीं लगता मास्टर। चलो भैया बोल सकते हो, सर बोल सकते हो, आदित्य बोल देना चलेगा, है ना। चलो यहां देखो पॉइंट क्या है कि पहले तुम वो बोला कि सर वैलेंसी कैसे पता करते हैं, वैलेंसी कैसे पता करते हैं। तो तुमको एक बात याद होगा, हमने बताया था पहले जब ऑक्टेट रूल बता रहे थे, तब तुमको एक बात बताए थे। क्या बात बताए थे, तो तुमको एक बात बताए थे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, किसका क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। तो ये 3 के साथ कंबाइन कर सकता है, क्या कर सकता है, 3 के साथ। तो नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1, नोबल गैसेस का 0, है ना, तुमको बताए थे हम। कार्बन का 4, ठीक है, तो तुमको बताए थे हम, ठीक है। और मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो मेटल क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन दे दे। तो जो लिथियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, सब चीज का रिलेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है। इसीलिए एक क्लास में पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाए थे, है ना। बहुत बच्चा वो क्लास ही नहीं किया था और बाद में बोलता है सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पे मेटल चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसका वैलेंसी 1, फिर कैल्शियम वाले ग्रुप का 2, बोरोन एल्यूमिनियम वाले ग्रुप का 3, है ना। तो ऐसे होता है बच्चा, क्लियर। चलो तो ये सब बातें हैं, तो तुमको ये चीज याद रखना पड़ेगा, समझने के लिए है, या तो याद कर लो, समझने का भी तरीका बता दिए, दोनों चीज बताए हैं तुमको, समझना भी याद करना भी। चलो अब देखो कैसे बनाओगे कंपाउंड, देखो ये ऐसे, तो क्या हो जाएगा Li3n,
है ना, क्या हो जाएगा Li3n। चलो दूसरा कंपाउंड कौन है, Mg। तो बताओ Mg किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ग्रुप 2 से। बहुत बार बताए हैं कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, उस ग्रुप का वैलेंसी हमेशा 2। तो Mg का वैलेंसी 2, नाइट्रोजन है तो वैलेंसी 3, ये क्या हो जाएगा, तो Mg3n2, है ना। अब बहुत बच्चा बोलेगा कि सर यहां N2 था, आप N क्यों लिए, घोर घपला हो गया सर। देखो पॉइंट क्या है, यहां पे नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहां पे N2 लिखा हुआ है। लेकिन एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन ही तो है, तो इसीलिए यहां पे N लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो Li तो क्या बनाएगा, इसको हीट किया। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे तो इनर्ट है, तो भाई ये रिएक्शन कैसे कर रहा है, रिएक्शन इसीलिए कर रहा है क्योंकि हीट दिए हैं। क्या दिए हैं, हीट दिए हैं। होता है ना कि घर पे कोई शांत बैठा रहता है, लेकिन उसको उंगली करोगे, उसका मजाक उड़ाओगे, तो क्या होता है, मारपीट हो जाता है कि नहीं। चलो तो इसको हीट मिला, हीट मिलने के बाद तब रिएक्शन किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Li3n Mg3n2। तो दूसरा बच्चा भले रटेगा, लेकिन तुम ये समझ करके याद किए हुए। हम ऐसा भी नहीं बोले तुम रटे ही नहीं हो, सब चीज लोग याद ही करता है, लेकिन तुम समझे हुए हो कि 3 आया तो क्यों आया, 2 आया तो क्यों आया। ठीक है, तो ये मेटल के साथ करता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको नाइट्राइड्स कहते हैं। क्या कंपाउंड कहते हैं, नाइट्राइड्स कहते हैं। तो ध्यान रखना, हम कंपाउंड का नाम बताते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि तुमको डर ना लगे। अजी बुझे, चलो उसके बाद इट फॉर्म्स अमोनिया व्हेन रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तुमको नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, बट नोट्स में दिख जाएगा। ठीक है, हमको नहीं पता था नीचे में इतना है, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो ऐसा होता क्या है, आगे डिटेल में हम बताएंगे। कल के क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों सर, क्योंकि कल के क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन जहां से आता है वो बताएंगे। ठीक है, तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरा 1.5 घंटा 1 घंटा 40-45 मिनट क्लास चलेगा, तो खाना खा के बैठना। ठीक है, तो आओ, तो यहां पे नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो बनाता है अमोनिया, और यहां पे रिएक्शन है। अभी हम इसको भाव नहीं दे रहे हैं, दिख भी नहीं रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस बात पे। ठीक है, पेशेंस रखना। चलो इस पेज का सारा बात क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नाइट्रोजन का यूज कहां होता है, तो अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए कंपाउंड है। अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अमोनिया को बनाने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जो इंडस्ट्री में काम आता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना। इट प्रोवाइड्स इनर्ट एटमॉस्फेयर। तुम ही बताओ, नाइट्रोजन क्या होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो ये ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, जैसे मानो कि कोई हम लोग एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं साइंटिस्ट, उनको चाहिए कि कोई बहुत रिएक्टिव आदमी है। ऐसे गांव में कोई आदमी होता है ना, जिसको तनका सा पिनकाओगे तो एकदम बहुत पिनक जाएगा, है ना, तो बहुत रिएक्टिव आदमी होता है वो। तो वैसा वैसा बहुत मेटल भी होता है जो बहुत रिएक्टिव होता है। तो ऐसा ऐसा आदमी को, जो होते हैं ना फूफा जी, जीजा जी वाले सेगमेंट के जो लोग होते हैं, है ना, उन लोग का ऐसा ही रहता है कि वो ससुराल जाएंगे तो एकदम मतलब पीक पे रहते हैं कि सब ये बचाना चाहते हैं कि ये गुस्सा ना हो जाए, मेहमान गुस्सा नहीं मेहमान, है ना। तो इस तरीके से तो उनको कहां बैठाया जाता है, इनके साथ बैठाया जाता है जो थोड़ा सा समझदार व्यक्ति हो। छोटका मोटका लड़का के साथ नहीं बैठा दिया जाता है, वो और उनको पिनका देगा, है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है, केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, कि तनका सा मिले नहीं कि एकदम बवाल मच जाए। तो उनको बचाने के लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर का जुगाड़ किया जाता है, कि एकदम शांत वातावरण का जुगाड़ किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसको हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर के यूज करने के लिए नाइट्रोजन का यूज करते हैं। दूसरी बात, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। कहने का मतलब क्या है, ठंडा करने के लिए यूज होता है।
अभी नहीं कि तुम अपना कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करोगे, ये बहुत बहुत ठंडा करता है। जैसे कि मान लो हम लोग का ऑर्गन, नहीं हम लोग का नहीं, किसी दूसरे का ऑर्गन, मानो किसी दूसरे का ऑर्गन का हार्ट खराब हो गया, अब उस हार्ट को हम लोगों को ठंडा करके रखना है या किसी भी ऑर्गन को ठंडा करके रखना है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इस पे पॉसिबल है ना, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन मिलना भी तो चाहिए बउआ, है ना। चलिए, तो ये सब इसकी बातें थी। सर यही 3 पॉइंट था क्या बुक में? नहीं, बुक में 2-3 और पॉइंट था, लेकिन काम का नहीं था, काम का यही पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछना होगा उसको यहीं से पूछेगा। अमोनिया, अमोनिया एक प्यारा सा मॉलिक्यूल है ना, बिल्कुल जैसा आपकी तरह। तो अमोनिया एक प्यारा सा मॉलिक्यूल है। ये प्यारा सा जो मॉलिक्यूल है, ये प्यारा सा जो मॉलिक्यूल है, तो क्या बनाता है बच्चों ये मॉलिक्यूल? ये मॉलिक्यूल आपको बनाता है फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया। लास्ट क्लास में बताए थे ना, डिकम्पोजिशन का मतलब टूट जाना। अगर मान लो लिखा है थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका मतलब हीट के फॉर्म में टूटना, मतलब हीट दे रहे हैं तब टूट जा रहा है ना। अगर मानो लिखा हो सिलेबस डिकम्पोजिशन, अगर मानो लिखा हो सिलेबस डिकम्पोजिशन, तो यहां किसकी बात हो रही है? यहां पे आपकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है कि इतना सिलेबस देख करके आप टूट गए, है ना। मान लो अगर होता है इमोशनल डिकम्पोजिशन, क्या होता है? इमोशनल डिकम्पोजिशन। तो ये कैसा है? ये है कि मानो आपके चेहरे को देख करके मम्मी टूट गई, है ना, ऐसा चीज करके। तो ऐसा, तो डिकम्पोजिशन कहने का मतलब टूट जाना, है ना। चलो, तो फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया। अब यूरिया क्या होता है सर? तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कहां पढ़ते हैं इसको? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी कौन पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो आपको बस नाम जानना है कि यूरिया को तोड़ करके हम लोग अमोनिया बनाते हैं। इनको अमोनिया कहते हैं, पहचान लीजिए। क्या कहते हैं इनको? अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? अमोनिया कहते हैं। रिएक्शन कैसे याद रखना है एक लेक्चर में बताएंगे, मतलब ट्रिक के साथ। मेनली यूट्यूब पे अपलोड होगा, है ना, यहाँ पे भी अपलोड हो सके तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, शांति, है ना, बिल्कुल आपके साथ धोखा नहीं होगा। चलो, लार्ज स्केल में इसका लैब मेथड भी है ना, लेकिन लैब मेथड उतने काम का नहीं है। मतलब क्यों फालतू का रिएक्शन याद करवाएं? हम तुमको पी ब्लॉक में 99% सारा चीज पढ़ाएंगे और 100% कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, जिससे कि तुम्हारा सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन ना छूटे। ऑब्जेक्टिव में इतना में से ही आना चाहिए, है ना, तो चिंता नहीं करना है। आ जाओ, लार्ज स्केल में कहां बनता है बच्चों? ये लार्ज स्केल में बनता है हैबर्स प्रोसेस से। किससे बनता है? हैबर्स प्रोसेस से। हैबर्स प्रोसेस कल के क्लास में पढ़ेंगे। जितने भी प्रोसेस है ना, सब लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस है। लास्ट ईयर से पहले बिहार बोर्ड हर साल पी ब्लॉक से किसी न किसी एक रिएक्शन का प्रिपरेशन मेथड पूछता था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो यहां पे तुमको समझने वाली काफी चीजें हैं। आओ, जैसे अमोनिया क्या होता है, अब इसको याद रखना पड़ेगा। तुम अमोनिया को कभी देखे हो? अमोनिया भी तुमको कभी नहीं देखा है ना, तो ये उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। देखो, जो सिंपल बात है, अगर बिहार बोर्ड यही पूछना चाहे कि बताओ अमोनिया कलरलेस है कि नहीं, तो 75 बच्चा में से एक को बच्चा जवाब नहीं देना चाहेगा, या फिर जो कंपटीशन वाला पढ़ा होगा वो जवाब दे पाएगा। तो बिहार बोर्ड ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। बिहार बोर्ड आपसे जो हर चैप्टर का फेमस क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आपको पता होना ही चाहिए, वो क्वेश्चंस पूछता है कोई भी बोर्ड एग्जाम। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या पूछना चाहेगा कि कौन सा क्वेश्चन छूट गया होगा इससे, है ना। तो मानो 100 क्वेश्चन है, तो कौन सा क्वेश्चन छूटने का चांस ज्यादा है, वो क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और कौन सा क्वेश्चन इसको पता होना ही चाहिए, वो पूछता है आपसे बोर्ड एग्जाम। आ जाओ, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नोट में रखना है। ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या सिखाए थे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? सिर्फ 3 एलिमेंट, F वाला कंपाउंड, O वाला कंपाउंड और N वाला कंपाउंड, सिर्फ 3 एलिमेंट वाला।
ये कौन सा है? N वाला है, NH3। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिखाए थे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिगर बनाए थे। क्या हुआ था कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल, ये भी कैसा होगा देखो, NHHH, यहां पे NHHH। अब ये नाइट्रोजन है, इस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज ला दिया। अब ये ना पॉजिटिव इसके साथ अट्रैक्शन बना होगा, इस पे निगेटिव होगा। तो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कब सिखाएंगे डिटेल में? ऑर्गेनिक में डिटेल में सीखेंगे। पहले भी सिखाए हैं, दिखाए हैं तुमको, बस लिखवाए नहीं है, लिखवाएंगे किसी एक क्लास में, है ना। चलो, तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड करता है विथ ईच अदर। ठीक है, क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो, ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन का शेप बताना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों बच्चा? क्योंकि इतना तुमको फायदा होगा, इतना कॉन्सेप्ट है, इतना टाइम लगेगा, इतना फायदा होगा। तो कुछ कंपाउंड का तुम नाम याद कर लो, वैसा ही होता है। 4-5 कंपाउंड है, ज्यादा नहीं, 5 कंपाउंड। ठीक है, चलो, तो ट्राइगोनल पिरामिडल इसका होता है तुमको कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर, कितना बॉन्ड पेयर होता है, कितना लोन पेयर। आओ तुमको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं लोन पेयर का। आओ कंसेप्ट सिखाते हैं लोन पेयर का। लोन पेयर क्या कहते हैं? तो नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं हम लोग? लोन पेयर कहते हैं। ये क्या बात हुई सर? यही बात हुई। इधर आओ, कंपाउंड बनाना सिखाए थे। नाइट्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था बताओ? नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है ना, 2 3 4 5। NH3 कंपाउंड है, क्या करना है? हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो कितना बॉन्ड बनाया? तो ये बनाया 1 2 3 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड। तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हुआ। यानी कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? अनशेयर्ड है। तो इसी को क्या कहेंगे? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और पेयर में पूछेगा, जैसे देखो 2 जूता होता है ना। मानो तुम कहते ज्यादा दुकान में जूता खरीदने, तो क्या कहता है? 2 जूता दो। ये कहता है जूता दीजिए, है ना, कहता है ना जूता दीजिए। तो वही बात है। तो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट अगर लोन पेयर पूछेगा कि कितना है, तो लोन पेयर पूछेगा तो कितना कहोगे? 2/2। जोड़ी में बोला जाता है। तो 1 पेयर। पेयर मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ा। ठीक है, तो आज तुमको एक बात बता देते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2, फ्लोरीन के पास 3। ठीक है, अब यहां पे आओ, इसके ग्रुप में जो भी होगा, कौन कौन है? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। तो इन सब का भी लोन पेयर एक ही होगा। ठीक है, ऑक्सीजन में इसके ग्रुप में कौन है? ओ, सुनील, शेट्टी, तेरा, पॉकेट। तो इसके ग्रुप में लोन पेयर 2 है। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे इसके ग्रुप में लोन पेयर उतना ही रहेगा। इसके ग्रुप में लोन पेयर 3 है। तो इसके ग्रुप में कौन कौन है? फिर कल, बारिश, आई, अंटी। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप में उसके 3 लोन पेयर होंगे। ठीक है, बस इतनी सी जाननी है तुमको, एक्स्ट्रा चीजें नहीं जाननी है। चलो, तो याद करना याद कर लो, समझना है समझ लो। समझने वाला पॉइंट यहां है, याद करने वाला पॉइंट यहां है। जैसा मन वैसा काम करो, बट कर लेना। चलो, तो जिसके पास भी ये लोन पेयर रहता है ना, नाइट्रोजन का क्या है? साइज भी छोटा है ना। नाइट्रोजन का साइज भी छोटा है,
लोन पेयर भी है। लोन पेयर में क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। तो NH3 में बॉन्ड पेयर कितना है, कितना बॉन्ड बनाया बताओ, कितना बॉन्ड है? तो 1 2 3, 3 बॉन्ड है ना, तो इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना बच्चों, 3। कितना, 3। कितना बॉन्ड पेयर इसका, तो इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, इसके पास क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है। और लोन पेयर कितना है, देखो यहां माथा पे जो 2 बिंदी लगा हुआ है, ये बिंदु क्या है, लोन पेयर। तो इसको ना ऐसे ऐसे शो कर देते हैं, लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर कितना है बच्चों, लोन पेयर यहां लिख दिए 1 पेयर, है ना। बेसिकली यहां पेयर नहीं लिखना चाहिए हमको, लोन पेयर जब पूछिए रहा है तो 1 लिखेंगे, है ना। चलो, लोन पेयर कितना है, तो वही 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। ओके, अब एक बात बताओ, तुमको हम सिखाए थे ना पहले के क्लास में, क्या सिखाए थे कि देखो यहां पे ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या होता है बच्चों, ये वाटर किससे मिलकर बना रहता है, बताओ, वाटर किससे मिलकर बना होता है? तुम बोलोगे सर H+ और OH- से मिलकर बना होता है ना। यहां पे कौन है, NH3। तो इस NH3 के साथ अगर ये जाता है तो क्या बनाता है, याद है पहले क्लास में पढ़ाए थे, NH4+, याद है, और प्लस OH- बच गया, है ना। तो ये क्या बनाता है बच्चों, ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपको NH4+ एक्वस प्लस OH- एक्वस। कैसे बना, ट्रिक से सीख गए। चलो, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो इट रिलीजेस, यानी कि अमोनिया गया पानी में तो क्या रिलीज हुआ, OH- आयन। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो पानी में जाए तो OH- आयन निकले, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये क्या है, लुईस बेस है। ये क्या है, लुईस बेस। लुईस बेस कहने का मतलब क्या, कि अगर इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड, है ना, इफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड, अगर लोन पेयर डोनेटर, कि लोन पेयर हो उसके पास और वो डोनेट करे, तो याद है ना ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था। अब कोई बच्चा बोलेगा क्या बात है इस बॉन्ड का, तो पहले पढ़ाए हैं, अभी बस दिखा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, तो अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दिया था। याद है ना कि जब NH3 बन गया, है ना, तो ये भिखारी हाइड्रोजन प्लस जा रहा था रोड पे, तो नाइट्रोजन को देख करके दया आ गया, तो ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम अपना इलेक्ट्रॉन तुमको दे देंगे। तो अपना लोन पेयर इसको दिया था। याद है ना ये कहानी, भूलना मत। ठीक है, तो ये क्या बनाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये चीज है, तो ये क्या दिया, OH-, इसीलिए बेस कहलाया। अगर ये H+ देता तो एसिड कहलाता। क्या कहलाता, H+ देता तो एसिड कहलाता। आई बात समझ में। तो लुईस बेस कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे, तब एक इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर दे तो, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो, लुईस बेस, वो स्पेसीज कहलाता है। तो चूंकि NH3 अपना लोन पेयर दिया था, इसलिए क्या है ये, लुईस बेस है। क्या है बच्चों, लुईस बेस है। चल, अब एक यहां पे कंपाउंड है ना, एक यहां कंपाउंड है, क्या लिखा है, ZnSO4 और NH4OH। तो बताओ SO4 कैसा आयन है, तो SO4 सर 2- बनाता है, यानी जिंक पे कितना चार्ज होगा, 2+, तभी तो बैलेंस हुआ है। तो Zn पे कितना, 2+, है ना। अच्छा, ये जो कंपाउंड है किससे मिलके बना है, NH4+
और OH माइनस से मिलके बना है। हाँ जी, इसी से मिलके बना है। तो अब इससे रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये इसके साथ चला जाता है, ये इसके साथ चला जाता है। तो जिंक का वैलेंसी कितना, 2। जो भी चार्ज है वो वैलेंसी, चार्ज का नेचर हटा के, तो चार्ज है 2 प्लस, तो वैलेंसी 2। अब OH पे माइनस चार्ज है, -1, यानी कि वैलेंसी 1। तो क्या बन गया, ZnOH2। लिख दो यहां पे ZnOH2 प्लस NH4 किसके साथ जाएगा, तो देखो NH4 का वैलेंसी कितना, 1, SO4 का वैलेंसी 2, इसके साथ आया तो किसके साथ जाएगा, NH4 जाएगा किसके साथ, NH4 के साथ जाएगा 2, SO4 के साथ जाएगा 1। तो 1 जहां रहता है नहीं लिखते हम लोग, है ना। तो ये है हम लोगों का NH4 2SO4। अब यहां एक क्वेश्चन है, वाई इज अमोनिया मॉलिक्यूल लुईस बेस। तुमको खुद से सब्जेक्टिव लिखना है। सर कैसे लिखे सब्जेक्टिव, तो हम तुमको इस पूरे चैप्टर में यही सिखाए हैं कि पॉइंट्स को यूज करके, हम सिखाना चाहते हैं, अभी सिखाया नहीं है, पॉइंट्स को यूज करके तुमको सब्जेक्टिव फ्रेम करना सीखना है। तो पॉइंट्स बताइए सर इसमें, तो नाइट्रोजन स्मॉल है, साइज है, इसके पास अवेलेबल है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर डोनेशन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर डोनेशन, है ना, स्मॉल साइज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर डोनेशन। तो ये दोनों पॉइंट है, समझा दिए तुमको, तुम बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, विच इज बेटर बेस, ये शायद आगे हम लिखे होंगे PH3 में, शायद लिखे होंगे, आई गेस नहीं लिखे होंगे, हाँ, कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ NH3 एंड PH3, मतलब NH3 और PH3 में कौन ज्यादा बेसिक है ये कंपेयर करना है। तो बताओ, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के पास एक एक लोन पेयर है, लेकिन क्या डिफरेंस है, ये स्मॉल साइज है, इसका साइज बिगर साइज है, ठीक है। तो उतना ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, लेकिन बड़ा साइज, तो उतना अच्छा बेस नहीं हो पाता है, लेकिन ये उतना अच्छा बेस हो जाता है। अब यही हिंट पॉइंट है, इसी पॉइंट को यूज करके तुमको सब्जेक्टिव बनाना है। हम भी यही पॉइंट को यूज करके सब्जेक्टिव लिखेंगे, तो सीखो, नहीं सीखोगे दिक्कत होगा, ठीक है। चलो, तो ये दोनों पॉइंट है, तो यहां तक। अच्छा, पहले यूज देख लेते हैं। टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर, है ना, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए NH3 का यूज किया जाता है। लिक्विड अमोनिया को भी यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट के लिए, मतलब ठंडा करने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस होता है जिससे कि हम लोग ये करते हैं, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस होता है जिससे कि हम लोग ये चीज करते हैं। आगे पढ़ेंगे, कल के क्लास में सिर्फ प्रोसेसेस ही पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा इधर पढ़ेंगे कंपाउंड और प्रोसेसेस डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब डिटेल में कुछ पॉसिबल नहीं है, रटना ही है ना, बट हाँ वही चीज है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस उससे बनने का चांसेस ज्यादा है। देखो बच्चा, विश्वास मानो, सच बता रहे हैं, तुम सारे कॉन्सेप्ट्स तुम पढ़ रहे हो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसके बारे में तुम सोच ना पाओ। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या था ना, कि क्वेश्चंस उन्हीं में से आने हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है। तो इसीलिए हम आपको सब जगह कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि आप अपने से रिलेट कर पाओ। तो एक बार तुमको नया नया में सब अलग लगेगा, नया नया स्कूल गए थे सब अजीब लग रहा था ना, लेकिन 10 दिन बाद स्कूल घर रहता है, घर स्कूल हो जाता है तुम्हारा, है ना। तो वैसा बात है। चलो, यहां तक कोई समस्या हो जायज तो कृपया बताएं, हम आपकी समस्या प्लीज डिटेल में बताना, हम भगवान नहीं है, डिटेल में लिखना
कि हाँ जी सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, ये वाला पॉइंट में जो आप बोले ना वो नहीं समझ में, ऐसा कोई पॉइंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन है, जो समझने वाला बात है समझाए हैं। चलिए बताइए, कोई दिक्कत, कष्ट, समस्या, परेशानी? तो ऐसे याद रखना है ना, ऐसे याद रखना। चल ऐसे याद रखना बेटर है, ठीक है। चलिए फर्टिलाइजर नहीं समझ में, अरे खाद नहीं जानता है, खाद नहीं जानता है, जो खाद यूज किया जाता है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सर स्मॉल साइज की वजह से लुईस बेस अच्छा क्यों होता है? मान लो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको मिला 100 रुपया, एक बड़ा बच्चा है उसको मिला 100 रुपया, कौन ज्यादा अच्छा, कौन ज्यादा अच्छा है, किसके लिए ज्यादा अच्छा है? तो जहां पे कम साइज है वहां पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर। अब बड़ा साइज है उसको भी 100 रुपया मिला, लोन पेयर सेम है ना, तो यहां इसके लिए ज्यादा अच्छा है। तो ये 100 में से 50 दे देगा, लेकिन ये 100 में से 50 देना चाहेगा नहीं, क्योंकि बड़ा है, इसका ज्यादा खर्चा है, ठीक है। तो ऐसे समझ लो। और किसी का कोई डाउट है? रुक जाओ देखने दो। सर हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आया, बताएं अभी। हाइब्रिडाइजेशन बोले ना याद करने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कहाँ गया सर? सर हाँ तुम करते हो ऐसे। सर थर्ड पॉइंट फिर से बताइए। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो कि हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इसका यूज है, कहाँ यूज होता है, तो एक पॉइंट है इसीलिए हम लोग पढ़े हैं। चलो और बताइए, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ाएंगे क्या? उसका तो यूज होता है, हमको कैसे पता चलेगा कौन एलिमेंट का? हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना मतलब दिक्कत है थोड़ा सा, है ना, समझाना पड़ेगा, प्लस मेहनत है समझाने में, और कॉन्सेप्ट बड़ा है, बहुत कम जगह तुमको यूज है, तुमको ट्रिक बता देंगे, तुम ट्रिक से याद कर लेना, हम समझाएंगे नहीं, ठीक है। ऑर्गेनिक में भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ट्रिक के साथ तुमको बता देंगे, तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, समझाना मुश्किल है तुम्हारे लेवल पे, ठीक है। चलो अगर टाइम होता एक्स्ट्रा, तुम्हारे सिलेबस में रहता, जरूर समझाते, लेकिन तुमको क्वेश्चन अगर पूछ दे, इसके लिए तुमको ट्रिक बता देंगे, तुम वो ट्रिक से अपना काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ाए नहीं है, ठीक है, तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है, कहां पढ़ाए हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सर लिखना कैसे है यही नहीं आता है। अच्छा एक बात बताओ, इसको लिखने में क्या समस्या है बुआ तुमको? हमको ये बात समझ में नहीं आता है, एक लाइन से सारा चीज लिखना है, ये साइड में कैसे बनाए हैं वो बताए हैं, वो लिखना है तुमको, ये खाली है इसको मत लिखना, ठीक है। इसको भी लिखना है, इसको लिखने में क्या समस्या हमको नहीं दिख रहा है ना। ये चीज है, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, कैसे बना NH4+, ये चीज है ना, इतना तो क्लियर है। ये चीज है, लोन पेयर का डेफिनेशन है, NH3 का एग्जांपल है, कितना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो है, बगल में लोन पेयर का ट्रिक है ना। तो ये लोन पेयर लिख देते हैं आप, लोन पेयर, है ना। तो ऐसा चीज है, तो हमको नहीं लगता बच्चा कोई लिखने में दिक्कत होनी चाहिए ना, अब तुम्हारे नवाबी के लिए तो कोई बात ना हो, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के बारे में कल बात करेंगे, चिंता ना करो, है ना। तो ये बस ये भी काट ही दो, ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस, कल के क्लास में हम बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में, हैबर्स प्रोसेस के बारे में भी और ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस के बारे में भी। चलो यहां तक बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। राहत आई गेस आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए सब पी ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं बनता है, हम अभी बोले भी नहीं है बनाने के लिए, जब बोले तब बनाना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इस चैप्टर का 3 और लेक्चर होगा, उसके बाद होगा। हाँ जी चैप्टर कब खत्म होगा? 3 क्लास लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर सब्जेक्टिव कैसे शुरू किया जाता है समझ नहीं आता है, खास करके पी ब्लॉक वाले में। चलो बढ़िया है।
क्वेश्चन मत ट्राई करो, क्वेश्चन मत ट्राई करो, तुम करोगे तुम्हारी मर्जी। हमने पहले भी बताया है बच्चों कि चैप्टर बड़ा है, चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जो भी पीवाईक्यू में क्वेश्चंस देखते हो वो थोड़े बना रहा था, जो क्वेश्चन उसको पता रहता है, कहीं का चीज उठा के कहीं डाला रहता है। मत परेशान हो, यही है ना कि तुम्हारा एग्जाम से पहले क्वेश्चन बनना चाहिए। तो 3 दिन का समय और लगेगा, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो मत परेशान हो, परेशान हो गए तुम्हारी मर्जी, है ना। तुम फ्री हो परेशान होने के लिए, कुछ तो काम करोगे परेशान होकर के ही, मत परेशान हो, ठीक है। चलो आओ यहां पे, फास्फोरस। फास्फोरस कहां मिलता है? अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म में ये मिलता है। अब फास्फोरस कहां मिलता है? बेसिकली एपेटाइट फैमिली में, याद है ना, वो नाम था, ठीक है। तो उस नाम, उस फैमिली में वो मिलता है फास्फोरस, तो उसको याद रखना। एलोट्रॉपिक फॉर्म, अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म में मिलता है फास्फोरस। तो कल के क्लास में ही बताए हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होता है। कितने टाइप का होता है? तो 3 टाइप का, व्हाइट, रेड, ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। चलो, क्या ये क्या है बच्चों? ये व्हाइट फास्फोरस है। ये क्या है? व्हाइट फास्फोरस। क्या बच्चों? व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। अब ये जो व्हाइट फास्फोरस है, इसको कैसे बनाओगे? तो यहां देखो, तुमको दिख रहा होगा एक बॉन्ड इधर जोड़ा, दूसरा बॉन्ड इधर, तीसरा बॉन्ड इधर, चौथा बॉन्ड इधर, यहां पे 5वां बॉन्ड भी ये जोड़ा हुआ है। तो ये ऐसे ऐसे क्यों है? डॉटेड डॉटेड क्यों है? क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है। क्या है बच्चों? 3 डायमेंशन में। जैसे देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक ये पेन है, दूसरा रिमोट है। तो देखो ऐसे बॉन्ड जुड़ा हुआ है पी का, है ना। और जो डॉटेड दिख रहा है ना, वो क्या है? अगर उसको 2 डायमेंशन में बनाएगा ना तो ऐसे बन जाएगा। तुमको देखा कि अरे भाई कट्टम कुट्टी हो रहा है, कैसे पॉसिबल है? तो ये कैसा है बच्चों? ये कैसा है कि ये एक हाथ में ऐसे, दूसरे हाथ में ऐसे, ये बॉन्ड कैसा है? यहां से देखो, ये इसके साथ बॉन्ड है ऐसे। तो वो 2D में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग डॉटेड फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। फिलहाल तुमको क्या जानना है कि इसके बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। कितना एंगल होता है? 60 डिग्री होता है, ठीक है। चलो, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा, बट कॉन्सेप्ट हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि हमको पता है हम अच्छे से तुमको नहीं सिखा सकते यहां पे सिलेबस और टाइम के कारण। तो इसीलिए तुमको ट्रिक बता देंगे जिससे कि तुम क्वेश्चंस बना पाओ। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट व्हाइट फास्फोरस है हम लोगों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट व्हाइट फास्फोरस है। तो व्हाइट फास्फोरस क्या होता है बच्चों? पॉइजनस नेचर का होता है, जरूरी नहीं है जानना। क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन CO2। ये लाइन वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, बट आई गेस एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है लेकिन CH2 में सॉल्युबल होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए हम लोग के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? ग्लो करता है डार्क में। अंधेरा रहेगा ना तो उसमें ग्लो करेगा। ग्लो करने का मतलब जैसे तुम्हारा चेहरा ग्लो करता है ना नहाने के बाद, है ना, तो उसी तरीके से फास्फोरस ग्लो करता है अंधेरा में। तो इसी प्रॉपर्टी को कि अगर कोई सब्सटेंस अंधेरा में ग्लो करता है, बुक बाक करता है, ग्लो करने का मतलब समझ रहे, बॉल ग्लो करता है ना, चमकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। क्या कहते हैं? केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो ये वर्ड है, ये वर्ड किस चीज के लिए है? कि अगर कोई केमिकल के कारण क्या है, वो ग्लो करता है। ऐसा भगजोगनी है, भूख भाग करते रहती है रात को, कभी बाहर टहला है, टहला ही होगा, तो भगजोगनी होती है ना, तो वो भी अपना पंख उठाती है तो कुछ केमिकल रिलीज होता है जो कि रिएक्ट करके वो कलर देता है। तो वहां भी सेम चीज रहता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब ये वर्ड के लिए तुम डाउट पूछोगे कि सर ये वर्ड समझ में नहीं आया, तो ये वर्ड कहीं नहीं पूछने वाला तुमको, लेकिन इस वर्ड का मतलब क्या है कि ये ग्लो करता है डार्क में कोई सब्सटेंस, तो ये प्रॉपर्टी के कारण करता है।
अब ये तीनों जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ऑब्जेक्टिव में कहीं देखने को मिले तो याद रहना चाहिए। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आओ तुमको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं एंगल स्ट्रेन का। क्या कॉन्सेप्ट समझाते हैं? एंगल स्ट्रेन का। देखो एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, ठीक है। हम शॉर्ट में समझाते हैं, तुम समझना, एक्सेप्ट करना कि हाँ जी सर ऐसा होता है। जैसे मानो हम लोग का हाथ और इसके बीच में एंगल कितना रहता है? तुमको दिन भर कहीं खड़ा रहने के लिए तो तुम ऐसे रह के खड़ा रह सकते हो। मतलब मानो ये तुम हो, है ना, ये तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारा हाथ है, तो तुम हमेशा ऐसे करके खड़ा रहोगे तो तुमको दिक्कत होगा। ऐसे करके खड़ा रखवा दिए तो और दिक्कत होगा, ऐसे करके खड़ा रखवा दिए तो और दिक्कत होगा, है ना। अब ऐसे करके खड़ा रखवा दिए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये समझो। कहने का मतलब क्या है कि एक वर्ड होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है बच्चों? खिंचाव, है ना। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? खिंचाव। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? खिंचाव। अब एंगल का मतलब तो एंगल होता है ना, कि दोनों के बीच में जो मानो एक लाइन है, दूसरा लाइन है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, तो वो एंगल कहलाता है ना। तो कितना खिंचाव है एंगल में, वो बात होता है बच्चों एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो सारे मॉलिक्यूल का ना, जो मॉलिक्यूल बनता है तो कुछ ना कुछ उसका नेचुरल एंगल होना चाहिए। जैसे तुम्हारा नेचुरल एंगल क्या होना चाहिए कि तुम आराम से इसे खड़े हो, है ना, इसके बीच में एंगल कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मानो तुमको हम ऐसे खड़ा करवा दिए कि तुम रिवीजन करके नहीं आया, तो अब खिंचाव कितना है तुम्हारा? पहले 0 था इसके बीच में, अब कर दिए तो कितना हो गया? 90। अब इधर कर दिए तो कितना हो गया? 180। हम अपने यहां से साइड से, चेस्ट से हम अपना नाप रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो वही जो डिफरेंस है ना। तो एंगल स्ट्रेन क्या होता है बच्चों? डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंगल की जो होना चाहिए था एंड रियल एंगल कि जो है। तो होना क्या चाहिए? 0 डिग्री, लेकिन है कितना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का स्ट्रेन हो गया। तो उसी तरीके से क्या होता है बच्चों कि जो भी ऐसा मॉलिक्यूल है ना, इसका कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन होता है। उस हाइब्रिडाइजेशन के कारण कुछ ना कुछ उसका एंगल होना चाहिए था। तो इसका अगर कोई अगर sp3 होता है हाइब्रिडाइज, तो उसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होना चाहिए। अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो कितना एंगल होना चाहिए? इतना एंगल होना चाहिए। लेकिन एंगल कितना है? 60। तो तुमको अगर हम ऐसे दिन भर खड़ा करा दें, तुम शाम तक कितना एकदम मचल जाएगा कि अब कुछ हो जाए, मतलब मारपीट, एकदम अब मारपीट पे आ जाओगे, है ना, है कि नहीं। तो इसीलिए ये क्या होता है? अनस्टेबल। तो तुम क्या हो गए? अनस्टेबल हो गए। क्यों हो गए? एंगल स्ट्रेन के कारण, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है, ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है, ये क्या होता है बच्चों? ये एंगल स्ट्रेन के कारण अनस्टेबल होता है। और जो अनस्टेबल है वही रिएक्टिव होता है। जो कम अनस्टेबल है, चलो फिर से सुनना, जो ज्यादा अनस्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव, जो कम अनस्टेबल है वो कम रिएक्टिव। मानो तुम ऐसे बैठा हुआ है, तुमको सजा दी है कोई ऐसा ही रहने के लिए, तुम तो ऐसे खुशी खुशी रहेगा, पॉपकॉर्न भी खा लेगा। तुम रिएक्टिव नहीं है, तुम अनस्टेबल नहीं है। लेकिन तुमको ऐसा करवा दिए तो तुम अनस्टेबल है और रिएक्टिव है। तो देखो ये सब याद करने का बता रहे। तुम जो बोलते ना सर भूल जाते हैं, तो पक्का तुम क्लास में लिखते होगे, है ना, क्योंकि ये सब कहानी अगर याद रहेगा ना, है ना। तुमको लगता है सर कहानी काहे सुना रहे हैं? कहानी इसीलिए सुना रहे हैं ताकि तुमको कॉन्सेप्ट कहानी के थ्रू याद रहे, है ना। हम थोड़े ना बाहर की बातें कर रहे हैं, तुम यही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए सुनाते हैं ताकि तुमको कहानी से याद रहे, समझा।
चलो, तो ये क्या है, लेस स्टेबल या फिर अनस्टेबल, क्यों, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन कितना होगा, होना चाहिए इतना, है कितना 60 डिग्री, तो घटा दो, तो 49 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, तो इतना एंगल स्ट्रेन है। मोर रिएक्टिव देन अदर्स, चूंकि एंगल स्ट्रेन ज्यादा है तो इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि कितना पीपी बॉन्ड होता है, ये सब करके, बेसिकली वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पूछा हुआ है। अब देखो, ये फास्फोरस है, ये ऑक्सीजन है, तो बहुत ज्यादा जब रिएक्ट करता है तो बनाता है P4O10। क्या बनाता है, P4O10। सिंपल बात है, तुमको फास्फोरस बताए थे ना, एलोट्रॉपिक फॉर्म में रहता है, तो पॉलीएटॉमिक है, तो किस फॉर्म में रहता है, P4 के फॉर्म में। नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है, N2 के फॉर्म में, है ना। तो P 4 गो है, अब 5 गो O2 है, तो जोड़ेगा तो क्या होगा, P 4 गो, अब 5 दूना 10, तो O10, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल होता है, P4 मॉलिक्यूल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, इस बात को याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा देंगे तुमको, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। चलो, एंगल स्ट्रेन समझ गए, खिंचाव कितना होता है। अब इसका चचेरा भाई है, इसका चचेरा भाई है रेड फास्फोरस। तो देखो, अब इसके बाद हम लोगों को डिटेल में नहीं जानना है, अगर जानना चाहोगे तो बहुत सारी बातें हैं जो तुम जान सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो जरूरी नहीं है बच्चा। हाँ, लेकिन कहीं पे क्वेश्चन पूछा होगा तो क्या करोगे, है ना, तो इसीलिए तुमको वो बात हम बताएंगे जो बात तुमको जानना जरूरी है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ऐसा चीज रहता है। तो ये क्या है, रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस क्या होता है, लेस, यहां पे क्या है, रेड फास्फोरस, तो वो जो इंपॉर्टेंट बात है वही बताएंगे, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव कहने का मतलब मोर स्टेबल, किससे, देन व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है, क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। चलो, अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो जब हम लोग व्हाइट फास्फोरस को हीट करते हैं तो रेड फास्फोरस कैसे बनता है, व्हाइट फास्फोरस को अगर हीट करते हैं, व्हाइट पी लिख रहे हैं, ठीक है, व्हाइट पी लिख रहे हैं, मतलब व्हाइट फास्फोरस को अगर हीट करते हैं तो क्या बनता है, रेड फास्फोरस। क्या बनता है, रेड फास्फोरस। टेम्परेचर कितना रहता है, 573, लॉन्ग टाइम के लिए, है ना, ये प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, क्या कहता है, ज्यादा टाइम के लिए हीट कर रहे हैं, कि ज्यादा टाइम के लिए हीट करते हैं, लॉन्ग टाइम भी लिख दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये बात इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा बात था, तो इंपॉर्टेंट बात था इसका स्ट्रक्चर वाला बात, इसका स्ट्रक्चर वाला बात, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना बच्चा। चलो, तो व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या, रेड फास्फोरस। अब इसके बाद दूसरा एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होता है बच्चा, इसका ब्लैक फास्फोरस। क्या होता है, ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। ये इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला कैटेगरी में नहीं है, लेकिन नाम सुन लो, अगर कुछ दिक्कत हो गया तो जानने में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत कम है। क्या है, क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत कम है, बट प्रिपरेशन पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो ब्लैक फास्फोरस दो पार्ट का होता है, एक अल्फा ब्लैक होता है, एक बीटा ब्लैक, एक अल्फा ब्लैक, एक बीटा ब्लैक, ठीक है। तो मान लो, बस कैसे बनाते हैं वो जान लो। अगर व्हाइट फास्फोरस को हीट करते हैं 473 केल्विन पे और हाई प्रेशर पे, तो क्या बनाता है, ये बनाता है बीटा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस। और यही चीज अगर हम लोग रेड फास्फोरस को हीट करते हैं, अगर हम लोग
रेड फास्फोरस को हीट करते हैं, क्या चीज करते हैं, हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर, लगभग 803 केल्विन के अराउंड, तो क्या बनता है हम लोग को, अल्फा ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि तुमको जानना चाहिए, इस पे तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो सबसे कम स्टेबल होता है व्हाइट फास्फोरस होता है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो ब्लैक फास्फोरस रहता है। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जानकारी के लिए। तो जानकारी बहुत सारा चीजों का ले सकते हो, बट इंपॉर्टेंट रहेगा वही जरूरी जानना है। तो एकदम कम से कम चीज, जो जरूरी चीज है वो लिखवा रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट तुमको बताया जा रहा है। फॉस्फीन PH3, अमोनिया का चचेरा भाई, अमोनिया NH3, फॉस्फीन PH3। कैसे बनाते हैं इसको, बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड नाइट्राइड, सुने थे ना, कितना वैलेंसी था, 3, फॉस्फाइड का वैलेंसी वो भी 3, कैल्शियम है ना, कैल्शियम किस ग्रुप में है, सेकेंड ग्रुप का, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, सबका वैलेंसी 2, कंपाउंड बनेगा क्या, CA3P2, क्या बनेगा, CA3P2। ठीक है, तो यही कैल्शियम फॉस्फाइड को H2O से चाहे HCl से रिएक्ट कराते हैं, तो मेन तुम्हारे लिए H2O है, तो कंपाउंड कौन है, कैल्शियम फॉस्फाइड, रटवा नहीं रहे हैं, एक जगह कॉन्सेप्ट बताए हैं, यही कॉन्सेप्ट को रिपीट करते जा रहे हैं, CA3P2 प्लस H2O। अब बताओ, रिएक्शन करवाना है, H2O में कौन है, H प्लस OH माइनस, क्या है, H प्लस OH माइनस, इसमें कौन है, Ca है और P3 माइनस, कौन कौन है इसमें, Ca2 प्लस है, P3 माइनस है, इसमें H प्लस है और OH माइनस है। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ भेजो, निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ भेजो, भेजो। तो Ca किसके साथ जाएगा, OH के साथ, P किसके साथ जाएगा, H के साथ, है ना। तो कितना है, आओ कंपाउंड खुद से बनाओगे, बनाओ। अब कोई बोलेगा सर नोट्स में सर ये गंदगी हो गया सर, है ना, ये गंदगी हो गया, तुम गधा ही रहोगे, ये गंदगी नहीं है उल्लू, ये तुम भूल ना जाओ इसलिए ये लिखा हुआ है, हम इसको मिटाना भी नहीं चाहते हैं, है ना, क्योंकि तुम्हारा घाटा है ना, तुम्हारा घाटा है इसमें, तो हम ये काम नहीं कर सकते। चलो यहां पे हम लिख देंगे आंसर, यहां पे तरीका बता दे रहे हैं। तो देखो हमको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार बता दिए, लेकिन फिर भी कोई तो होगा जो कि उल्लू होगा, है ना, कोई तो होगा जो कि सीखना चाहेगा। तो यहां पे 1, OH का वैलेंसी कितना, OH पे कितना चार्ज, -1, लेकिन हम लोग वैलेंसी में चार्ज हटा के लिखते हैं, तो कितना, 1 वैलेंसी, तो OH का 1, कैल्शियम का 2 प्लस चार्ज, लेकिन वैलेंसी में चार्ज हटा के लिखते हैं, तो 2 लिख दिए, क्रिस क्रॉस, क्या बनाया, CaOH2, तो क्या हो गया यहां पे, ये हो गया CaOH2 प्लस कौन बच गया, H और P, तो P का कितना है 3, H का कितना है 1, लिख दो PH3, क्या बन गया PH3। अब इसके लिए भी नाटक होगा, है ना, देखो यहां पे, तो क्या हो गया प्लस PH3। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइम और लेंगे, है ना, थोड़ा सा टाइम और लेंगे, रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम और लेंगे, चलो। अब इसका जो लैब प्रिपरेशन है, ये जो लैब प्रिपरेशन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये लैब प्रिपरेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
बट फिर भी बुक में है तो हम लिखवा दे रहे हैं। लैब का प्रिपरेशन रहता है इंपॉर्टेंट, बट बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा इतना टफ, ठीक है। बिहार बोर्ड आपसे इतना टफ ये नहीं पूछता है। तो P4 को बॉइलिंग NaOH में डाला जाता है। तो ये जो H2O है ना, ये बॉइलिंग H2O रहता है, गर्म रहता है। तो यहां क्या मिलता है इसको, PH3 मिलता है प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइट मिलता है, NaH2PO2, ठीक है। तो ये मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखना है ना। यहां पे नाम भी लिख देते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है। चलो, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस बना सकते हो, याद भी रख सकते हो। चलो, अब एक ये चीज है, ये चीज ना हम सोचे थे नहीं बताने का, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, है ना। क्वेश्चंस पूछा हुआ है और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है क्वेश्चन बच्चा, कि देखो जब प्योर होता है ना तो ये नॉन इनफ्लेमेबल होता है, कि जब प्योर होता है तो ये नॉन इनफ्लेमेबल होता है, लेकिन इनफ्लेमेबल बन जाता है जब इसमें इंप्यूरिटीज मिलता है ना। तो वो पढ़े हो ना कि कोई ज्वलनशील पदार्थ होता है ना, फ्लैमेबल होता है, इनफ्लैमेबल होता है। तो ये चीज उसका मतलब है। तो यहां पे क्या होता है कि तुम्हारा P2H4 या P4, या फिर कह लो इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज मतलब कोई भी बाहर का सब्सटेंस। तो इंप्यूरिटीज के प्रेजेंस में क्या होता है, इंप्यूरिटीज के प्रेजेंस में ये क्या होता है, तो ये बन जाता है तुमको क्या चीज, फेवरेबल बन जाता है। क्या बन जाता है तुमको, इनफ्लैमेबल बन जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। यहां पे एक जगह छोड़ देना, यहां पे एक जगह छोड़ देना रिएक्शन के लिए, एक लाइन छोड़ देना रिएक्शन के लिए, एक लाइन छोड़ देना रिएक्शन के लिए, एक लाइन छोड़ देना यहां पे। चलो, प्रॉपर्टीज देख लो। तो कलरलेस गैस होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हां एक बार पढ़ लेना ताकि क्लियर रहे। रॉटन फिश की तरह स्मेल होता है, यह बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे नाम आ गया कुछ कि सड़ा हुआ मछली की तरह, है ना, इसका स्मेल होता है, पॉइजनस होता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तुमको पहले बता दिए। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कोई सब्सटेंस सॉल्युबल कब होगा, पढ़ाए थे लिक्विड सॉल्यूशंस में भी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो ये जो सब्सटेंस होता है PH3, फॉस्फीन यही है ना, PH3। तो PH3 क्या है बच्चा, खुद बताओ, PH3 क्या है, P उतना इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्या, नाइट्रोजन जितना, नहीं ना, तो उतना ये सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो PH3 इज स्लाइटली कम सॉल्युबल इन वाटर होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को बच्चों ध्यान रखना। उसके बाद बहुत वीकली बेसिक होता है, इट इज वीकली बेसिक। वीकली मतलब साप्ताहिक मत समझना, कमजोर रूप से, वीकली बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये वीकली बेसिक इन नेचर होता है, नाइट्रोजन जितना ये बेसिक नहीं होता है, ठीक है। और जब रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ तो क्या बनाता है, जैसे कि मानो PH3 है, एसिड के साथ रिएक्ट किया, HBr एसिड है, तो क्या रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, जोड़ दो सबको। तो PH3 था, एक H यहां पे, तो H4, और Br यहां है तो Br, PH4Bi। अगर मानो HI रहता तो PH3 प्लस HI, तो क्या बन जाता, 3H एक 4H, PH4I, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। और ये बहुत जल्दी, ये चीज तुमको पहले ही बता दिए, क्वेश्चन है HW के लिए, ट्राई करना। यूजेस, तो ये होम्स सिग्नल के लिए यूज होता है, बिहार बोर्ड अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, होम्स सिग्नल, क्योंकि नाम आ गया। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम आ गया, नाम वाला चीज तुमको जानना है, ठीक है। तो ऐसा कंटेनर, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। तो तुम मूवी में देखे हो कि
हीरो फंस जाता है तालाब सॉरी समुद्र में, तो कुछ एक कंटेनर फेंकता है कलर वलर वाला, तो वो लाल पीला धुआं निकलता है आकाश में, आर्मी वाला मूवी में, कि अपना लोकेशन बताने के लिए। तो हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर होता है ना, तो उसको तुम नीचे खड़े हो कैसे पता? हाँ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये सब होता है, लेकिन दूरी से देखने में थोड़ा सा रहता है ना कि हाँ इसके पास चले जाएं। तो स्पॉट करने के लिए कि कहां हो, जहां पे नेटवर्क उतना अच्छा नहीं होता है, वो सिग्नल का यूज किया जाता है। तो वो गैस ऊपर जाता है, निकलता है, ऊपर जाता है, तो दूर से दिख जाता है कि हाँ भाई रंग बिरंगा कुछ है। तो वही चीज होम्स सिग्नल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का मिक्सचर रहता है, वही तोड़ के बनाया जाता है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में यहां से बताएंगे। तो ये था टोटल आपका क्लास। अरे अरे एगो छूट गया, चलो कोई बात नहीं, यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताएंगे। चलो यहां तक बातें क्लियर है तो प्लीज बता दीजिए जी सर, अगर नहीं क्लियर है तो बताइएगा कहां नहीं क्लियर है। ठीक है, चलिए ध्यान देना, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हमको टाइम का जल्दी नहीं है, 15 लेक्चर लगे, 20 लेक्चर लगे, 25 लेक्चर लगे, हमको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, पी ब्लॉक से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चा, समझ रहे हो, 1/3 तुम्हारा पेपर का। तो अगर किस्मत तुम्हारा अच्छा रहा, 15-20 नंबर का दे दिया, तुम कूद नहीं जाओगे, सॉरी मतलब अपने सीट पर से, बिल्डिंग से नहीं, ठीक है, तो कूद जाओगे तुम। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम जानो, है ना, हम चाहते हैं कि जानो तुम, और इजी चीजें हैं। हाँ, लेकिन अगर फ्लो फॉलो करोगे तब, रिवीजन करोगे तब, अगर रिवीजन नहीं करोगे, फ्लो फॉलो नहीं करोगे, तो भाई तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो प्लीज पेशेंस के साथ पढ़ो, क्वेश्चन मत बनाओ अभी, क्वेश्चन तुमसे सारा बनेगा, धैर्य रखो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे नहीं बनेगा। ठीक है, अगर तुमको चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 का कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स ट्राई करना है तो सेशन में आ जाना, है ना। तुमको नहीं समझा, तुम लोग सेशन करता नहीं है। आज ही एक बच्चा डाउट पूछ रहा था, हम पूछे सेशन करता है, तो नहीं सर, है ना। हाँ, एक बच्चा पूछा ड्रैगो कंपाउंड के बारे में बताइए, नहीं बताएंगे, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ड्रैगोज रूल होता है ना। तो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारा चीज हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड वो एक्सप्लेन करता है, तो तुमको पता है, तुम जानो, नहीं जानना है नहीं जानो, है ना। चलो, और क्या है, इनफ्लेमेबल क्या होता है, गूगल पे सर्च करना, है ना, गूगल पे सर्च करना फ्लैमेबल और इनफ्लेमेबल। ठीक है, तुमको पता चल जाएगा। कितना लेक्चर और अभी होगा, 3 लेक्चर होगा बुआ, 3 लेक्चर और होगा, हो जाएगा। हम पे ट्रस्ट नहीं करना, ये गलत बात है, हम पे ट्रस्ट नहीं करना है। तुम क्वेश्चन बनाओ, नहीं बनेगा तो भाई तुम्हारी मर्जी, क्वेश्चन बन जाए तब ठीक है ना। ट्रस्ट की बात ही नहीं है इस दुनिया में, ट्रस्ट वाली बात ही नहीं है ना, ट्रस्ट वाली बात ही नहीं है ना। तो तुमको क्वेश्चन बनेगा तुम मान लेना, नहीं बनेगा तुम्हारी मर्जी, बट ट्रस्ट वाली बात नहीं है। चलो 7:30 से सेशन लाइव है, थोड़ा सा 10 मिनट लेट होगा, 7:40 से पहुंच जाना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, मजा आएगा। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। प्लीज रिवाइज करो, नहीं रिवाइज करोगे कोई नहीं पढ़ा पाएगा तुमको। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। 7:40 में बच्चा, है ना, 7:40 में। यूट्यूब को देखते रहो बच्चा, यूट्यूब पे जो भी बातें होती है ना, सही बातें होती है, ऐसे नहीं तुम लोग सेशन नहीं करते हो, तुम्हारा घाटा है, लास्ट में तुमको ये सब चीज हर्ट करेगा।